अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री दैट ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड व्हाट आर द बेसिकली द ऑब्जर्वेशंस एंड द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? In this lecture I have a very interesting thing for you. This is that how the Rutherford proved the plum pudding theory wrong. Okay, so this is a very interesting thing in this lecture. So without wasting our time, let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you that please like my video, subscribe my channel for the more interesting videos and concepts of the future, inshallah. So now let's start our lecture properly. Chemistry class 9th. Dear students, chapter number 2, and today we are discussing lecture number 4. Today our topic of lecture is Rutherford atomic model. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यह बताना चाहूँगा दैट हु इज़ रदरफोर्ड एंड उसने एटॉमिक मॉडल जो रिप्रेजेंट किया वो क्या था। अगर रदरफोर्ड की बात की जाए तो रदरफोर्ड वाज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस के अंदर जो फादर कहा जाता है इसका उसे कहा जाता है रदरफोर्ड को, क्योंकि उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और हमें बताया कि न्यूक्लियस किस तरह से प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एटम को एक न्यूक्लियस को स्प्लिट कैसे किया जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली रदरफोर्ड ने ही परफॉर्म किए थे। इस वजह से इसे नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था और इसके अलावा इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से एक एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी है जो आज आपके सामने हमने पेश करना है या आपको आज मैंने उसे अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करनी है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास एक ये तो क्वेश्चन आ गया था जब कैथोड रे एनोड रे दोनों हमारे पास प्रोड्यूस हो गई थी, हमें पता चल गया था एक नेगेटिव पार्टिकल प्रेजेंट है और पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है और साथ में हमारे पास न्यूट्रल प्रेजेंट भी है, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन दैट हाउ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव को एग्जिस्ट इन एन एटम। एक एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था हमारे लिए। इसके ऊपर उसने काम करना शुरू किया रदरफोर्ड ने। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम के कुछ पार्टिकल्स ऑन अ 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल। उसने गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर उसने क्या किया, बम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स के। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम 2 पॉजिटिव पोलोनियम। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकले थे। दीज आर एक्चुअली हीलियम, ये हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई थे। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, ये मैटर के अंदर कुछ एक्सटेंट तक हमारे पास क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रेजेंट है, दरमियान में आपके पास गोल्ड फॉइल प्रेजेंट है और इसके ऊपर उसने क्या करवाया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दी है। ये हीलियम पार्टिकल्स के हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और इसके ऊपर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की हमारे पास क्या करवा दी, बम्बार्डमेंट करवा दी। जैसे ही उसने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई तो उसने देखा कि कुछ जो हमारे पास पार्टिकल्स थे उनके अंदर से जो रेज निकल रही थी वो दरमियान में टच हुई हैं और उसके बाद वो डिफ्लेक्ट हो गई हैं, बेंड होकर मतलब रिफ्लेक्ट होकर चली गई हैं, बहुत कहीं ऊंचे स्केल पे चली गई हैं, उनकी रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा थी। कईयों में उसने देखा कि वो डिफ्लेक्ट हुई हैं लेकिन थोड़े से एंगल पे, और कईयों में उसने देखा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई हैं, और कईयों के अंदर उसने देखा कि वो रीबाउंस हो गई हैं, लगी हैं और फिर फौरन वापस आ गई हैं, वो आगे पास ही नहीं कर सकी। ये डिफरेंट चीजें जब उसे नजर आई तो ही थॉट दैट द प्लम पुडिंग मॉडल इज नॉट बेसिकली ट्रू। He thought that there is some another thing which is present due to which this is occurred. He observed that the alpha particles on the photogenic plate are screen coated with zinc sulfide. He proved that the plum pudding model of an atom was not correct. ओके डियर स्टूडेंट, अब प्लम पुडिंग के थ्रू तो हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि जिस तरह से हमारे पास एक मॉडल और उसके ऊपर हमारे पास जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बस पड़े हुए हैं, लेकिन इसके अंदर उसे ऐसा फील हुआ कि प्लम पुडिंग तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्लम पुडिंग सही होता तो ये कुछ ना कुछ ये सारे एक साथ इसके अंदर से या पास कर जाते या सारे एक साथ ही डिफ्लेक्ट होते, सबके रिजल्ट सेम आते, बट इसके अंदर तो रिजल्ट डिफरेंट आना स्टार्ट हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आके उसे कंफ्यूजन बनी और यहाँ से उसने क्या किया, ये बेसिकली हमारे पास उसका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था जो उसने परफॉर्म किया था।
ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड वाज द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, आप भी इधर से अगर ऑब्जर्व करते तो आप यही राइट करते, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्टली जो है वो उसके अंदर से पास हो रहे हैं, स्ट्रेट इसके अंदर से पास हो जाते हैं। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल। आप देख सकते हैं पहले वाले के अंदर जो हमारे पास है वो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया, एंड फ्यू रीबाउंस बैक टू हिटिंग द गोल्ड फॉइल, और कुछ जो है वो गोल्ड फॉइल को हिटिंग करने के बाद फिर वापस दोबारा से रीबाउंस हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है स्टूडेंट, एक चीज बॉल अगर आप दीवार पे मारते हैं वो वापस आती है, उसकी क्या वजह हो सकती है कि दीवार इतनी डेंस है कि उसने उसको आगे पास नहीं होने दिया और वो वापस रीबाउंस होके आ गई। ओके, अगर एक चीज उधर से रिफ्लेक्ट होके जाती है, इट मींस कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करवा सकता है, उस चीज को फेयरली हाई एंगल्स के ऊपर भेज सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, और अगर वो किसी चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड पास होने दे रहा है तो इट मींस कोई ना कोई उसके अंदर खाली जगह प्रेजेंट भी हो सकती है जिसके अंदर से वो चीजें पास थ्रू हो रही हैं। लेकिन इन चीजों को करने के लिए उसने बेसिकली रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज इट्स अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे गौर से समझेगा इसके रिजल्ट्स को, ताकि ये आपको मजीद आने के लिए, मतलब जब आप पेपर के अंदर बैठे तो आपके एक कंसेप्ट क्लियर हो। कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट, जो उसने पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लानिटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड द फॉलोइंग रिजल्ट, उसने कुछ फॉलोइंग रिजल्ट्स निकाले। फर्स्ट वन हमारे पास था, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, मतलब ज्यादातर उसके अंदर से पास हो रहे थे, उसके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भी थी आपके पास। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि मोस्ट ऑफ द एटम का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो एम्प्टी होता है, उसके अंदर हमारे पास कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं होती, उसने ऐसे कहा था। Secondly, the deflection of few particles proved that there is a center of positive charge in an atom. उसने कहा था कि center of positive charge जरूर present है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ particles deflect होना start हो गए हैं, क्योंकि हीलियम न्यूक्लिया जो थे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज थे, जब वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पड़ेंगे तो वो रिबाउंस होकर वापस आएंगे। तो उसने कहा था कि उसकी डिफ्लेक्शन हमें ये जाहिर करती है कि सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम, जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ रदरफोर्ड प्रोड्यूस, या फिर इसके अलावा हमारे पास इन्वेंटेड न्यूक्लियस का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। द कंप्लीट rebounds of a few particles showed that the nucleus is very dense and hot. जाहिर सी बात है, जो न्यूक्लियस के ऊपर टच करते हैं, जो उसके ऊपर जाके गिरे थे वो रीबाउंस होकर वापस आए थे, इट मींस दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड पार्टिकल। नेक्स्ट हम बात करें, द सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ ही पार्टिकल जो थे वो हमारे पास डिफ्लेक्ट हुए थे, इट शोज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। यही पॉइंट पहले पॉइंट के साथ मिलता है कि उसके अंदर हमारे पास मोस्ट वॉल्यूम हमारे पास क्या है, उसका एम्प्टी है, और बेसिकली बात ये थी कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। एटम के मुताबिक अगर एटम का साइज हमारे पास बड़ा होता है और उसके दरमियान न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस का साइज हमारे पास क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ओके, देयरफॉर जहां जहां हमारे पास न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है वहां जब पार्टिकल्स आके लगते हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो वो आके डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या फिर रीबाउंस हो जाते हैं। लेकिन जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता वहां पे क्या होता है हमारे पास कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके अंदर से मूव कर जाते हैं। तो मोस्टली हमने ऐसे पार्टिकल्स देखे थे जो ज्यादा उसके अंदर से स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करके दूसरी साइड पे चले गए थे। इस वजह से उसने कहा था कि इसका जो मोस्टली हमारे पास वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शेल्स के अंदर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एक एटम है वो एज अ होल हमारे पास क्या होता है जी, न्यूट्रल होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात मैं पहले भी आपको अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। एंड लास्ट वन पॉइंट इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के सिवा ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइज विद इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियॉन्स के आपके पास एग्जांपल्स के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आते हैं, बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सारे रिजल्ट्स की समझ आ गई होगी और पीछे एक्सपेरिमेंट की भी समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचती रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। अब हम मूव ऑन करते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो है कि हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट द टू रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट।
लॉन्ग क्वेश्चन पे हमारे पास दो बातें हैं, राइट अ नोट और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड राइट द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट, जो भी हमारे पास इसके बारे में आ सकता है। जो हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट है, जो हमारे पास इसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी, डेफिशिएंसीज रह गई थी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने उसके अंदर लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट आउट करेंगे, उससे सॉर्ट आउट करेंगे और मजीद इसको भी थोड़ा सा उसके साथ लेके चलेंगे, इसके साथ दोनों को कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और एंड पे मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।